बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 19 ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो शामिल है वो है 19.3। सो 19.3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर। हमें एक रेडियो वेव गिवन है और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है दैट वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर। ये कोई पहली वेवलेंथ है, मैं इसे लैम्डा 1 का नाम दे देता हूँ। दूसरी ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। सो दूसरी जो मुझे वैल्यू गिवन है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर्स। सो अगर ग्रीन लाइट है तो मैं उसे लैम्डा 2 का नाम दे के मैं लिख रहा हूँ 550 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस नैनो को ख़त्म करके 10⁻⁻⁹ तो 550 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द एक्स-रे विद द वेवलेंथ ऑफ 0.2 नैनोमीटर। तो एक्स-रे की वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 0.2 नैनोमीटर। लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। सो रिक्वायर्ड है हमसे फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब इन तीनों के लिए एनर्जी फाइंड करनी है तो फर्स्ट वन के लिए मैं एनर्जी लिख दूंगा E1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वेवलेंथ के लिए मैं एनर्जी को लिख दूंगा E2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह लैम्डा 3 है तो थर्ड के लिए मैं लिख दूंगा E3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तीन पोर्शन है तो मैं तीनों के लिए अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज़, सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा 1। E1 is equals to h, Planck's constant 6.63 into 10⁻⁻34, c speed of light 3 into 10⁸ divided by wavelength, और wavelength lambda equal है 100 meters। so इसको solve करें तो E1 will be equal to वैल्यूज पुट करके 6.63 e 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 into 10⁸8 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.98 इंटू 10⁻⁻27। 1.98 इंटू 10⁻⁻27 और यूनिट इसके साथ यूज़ होगा जूल। अगर मैंने इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूँगा 1.6 10⁻⁻19 से। और अगर मैं इसे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करूँ सो एनर्जी E1 विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, तो ये पहले का आंसर हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड पार्ट के लिए फिर वही फार्मूला, लेकिन अब की बार लैम्डा 2 पुट हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा 2। E2 इज इक्वल टू h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इट इज़ 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 के लिए वैल्यू है 550 इंटू 10⁻⁻9। इस सब को सॉल्व करें तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 550 10⁻⁻9। तो ये मेरे पास आंसर आता है E2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.6 10⁻⁻19 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है E2 इज इक्वल्स टू 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करनी है एनर्जी E3। सो E3 एनर्जी इज इक्वल्स टू
E3 इज इक्वल्स टू एच सी ओवर lambda 3. E3 is equals to h, Planck's constant 6.63 into 10 raised power minus 34, speed of light 3 into 10 raised power 8 divided by lambda 3, और lambda 3 के लिए वैल्यू है 0.2 into 10 raised power minus 9. So E3 is equal to 6.63 10 raised power minus 34 multiplied by 3 into 10 raised power 8 divided by 0.2 into 10 raised power minus 9. तो ये हमारे पास आंसर आता है 9.94 into 10 raised power minus 16, और साथ यूनिट यूज़ हो जाएगा जूल. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो फिर एक दफ़ा 1.6 10 raised power minus 19 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आंसर आता है E3 इज इक्वल्स टू 6215.6, और साथ एनर्जी के लिए यूनिट यूज़ हो जाएगा, इट्स यूनिट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 19.3. सो नेक्स्ट 19.4, येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर्स वेवलेंथ, ये उसकी वेवलेंथ गिवन है 19.4 wavelength lambda is equals to 577 nanometer, 577 nanometer, lambda is equals to 577 into 10 raised power minus 9 meter is incident on a cesium surface. The stopping voltage is found to be 0.25 volts. Stopping voltage V is equals to 0.25 volts. 0.25 volts. Find the maximum kinetic energy of the photon. Required है हमसे the maximum kinetic energy of the photon. Kinetic energy maximum is equals to question mark. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम उसी को यूज़ कर देंगे E इंटू वी. खैर दूसरी चीज़ हमने फाइंड ही करनी है द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम. वर्क फंक्शन के लिए हम लोग लिखते होते थे फाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है कि आपने लाइट इंसिडेंट की, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं kinetic energy maximum is equals to electron volt. Kinetic energy is equals to electron का चार्ज 1.6 into 10 raised power minus 19. वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया दैट इज़ 0.25 multiplied by 1.6, it's come out as 4. 1.6 10 raised power minus 19 multiplied by 0.25, so answer is 4 into 10 raised power minus 20. So kinetic energy is equals to 4 into 10 raised power minus 20. और इस केस पे जब हम यूनिट साथ यूज़ करते हैं तो यूनिट इसके साथ हम लिखते हैं इट्स यूनिट इज़ जूल. और नेक्स्ट अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसकी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड करते हैं फाई. यहाँ पर क्या चीज़ है, फाई इज़ द वर्क डन. अब वर्क डन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हमने इस टॉपिक के अंदर फार्मूला पढ़ा था कि एनर्जी इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन. सो वर्क फंक्शन कि आप जितनी फोटॉन के पास एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी. नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 जितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से बाहर निकालने के लिए. तो काइनेटिक एनर्जी इधर प्लस हो रही है, ई में से हो जाएगी माइनस. सो ई माइनस काइनेटिक एनर्जी. ई एनर्जी फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ कर दूंगा. एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे डाटा वेवलेंथ में गिवन है तो मैं लैम्डा के हिसाब से पुट कर लूँगा. माइनस काइनेटिक एनर्जी वो मैंने पहले फाइंड कर रखी है 4 into 10 raised power minus 20. वैल्यूज़ पुट करें तो फाई इज़ इक्वल्स टू H Planck's constant 6.63 into 10 raised power minus 34, C speed of light 3 into 10 raised power 8 divided by wavelength lambda. तो wavelength के लिए 577 10 raised power minus 9,
और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻20। सारे को सॉल्व करें तो 6.63 10⁻−34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 577 10⁻−9 माइनस 4 इंटू 10⁻−20। तो ये मेरे पास आंसर आता है 3.04। सो फाई इज इक्वल्स टू 3.04 इंटू 10⁻−19 और वर्क फंक्शन कितना आ गया जूल्स में। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 10⁻−19 से। सो 1.6 10⁻−19 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आंसर आता है फाई इज इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वर्क फंक्शन इस केस में कितना आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स को करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अक्सर ना यूनिट्स की कन्वर्जन्स हैं, और यूनिट्स की कन्वर्जन अगर हमने गलत कर दी तो सारे का सारी मेहनत फिर ज़ाया हो सकती है। कि यूनिट की कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको बोर्ड में एक बात याद रह जाए तो वेल एंड गुड, ना याद रहे तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़रूर कन्वर्ट करके ही लिखना है। जो आंसर आपका कैलकुलेटर पे आ रहा है आप उसी तरह से लिख दें। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जूल्स में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करें। जो आंसर आपके कैलकुलेटर पे है आप उसी तरह भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया जूल्स तक, जूल के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी फाइंड कर लिया क्योंकि मेरे सामने बुक है, मुझे पता है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। आपको नहीं याद तो आप जूल्स तक उसको लिखते हैं, दैट्स फेयर इनफ। एक्स-रेज ऑफ 22 picometer are scattered from a carbon target. The scattered radiation are being viewed at 85 degrees to the incident beam. What is the Compton shift? तो दो चीज़ें हमें गिवन है। एक हमें गिवन है वेवलेंथ, न्यूमेरिकल है 19.5। पहली चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 22 picometer. So lambda is equal to 22 pm. Lambda is equals to 22 into 10⁻⁻12 मीटर। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है द गिवन है द स्कैटर्ड रेडिएशन आर बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज। सो रिक्वायर्ड हमसे है What is the Compton shift? Compton shift मतलब डेल्टा लैम्डा। सो रिक्वायर्ड है हमसे Compton shift, रिक्वायर्ड है डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। डेल्टा लैम्डा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा। m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी। वैल्यूज पुट करें, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h 6.63 इंटू 10⁻34 मास 9.1 10⁻31 स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 85 डिग्रीज। मैं इस सारे को एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा। सो लिखा हुआ जी 6.63 10⁻34 डिवाइड बाय 9.1 10⁻31 डिवाइड बाय 3.8 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 85 डिग्रीज। तो ये मेरे पास आंसर आता है 2.2 इंटू 10⁻12। सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻12 मीटर। सो 2.2 पिकोमीटर भी अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ तक भी ठीक है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है तब भी ठीक है। हाँ देख लें, अब इस सिचुएशन में देखें ना, हमें डाटा 22 पिकोमीटर गिवन था, तो अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और असूल यही कहता है कि जिस
तरह से डाटा गिवन है, रिप्लाई भी उसी तरह से ही होना चाहिए। मतलब अगर गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आपको रिप्लाई भी सेंटीमीटर्स में ही करना चाहिए। अगर कोई लेंथ की वैल्यू पूछी हुई है या कोई एरिया पूछा है तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब। कोशिश ये की जाती है कि इसी ही कंडीशन में हो जिस कंडीशन में जिस तरह का डाटा गिवन है। हाँ, अनलेस आपको बाउंड कर दिया जाए कि आप लाजमी तौर पर ही ऐसा सिस्टम में चलें, फिर तो आप डेफिनेटली मीटर पे ही एंड अप कर देंगे। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकल है 19.6। सो 19.6 और 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन होगी डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो 90 किलो means 10⁻³ electron volt. A 90 kilo electron volt X-ray photon is fired at a carbon target and the Compton scattering occurs. मतलब Compton shift का numerical है। Find the wavelength of the incident photon and the wavelength of the scattered photon. दो चीज़ें find करनी है। नंबर 1 हमसे रिक्वायर्ड है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा आई। एक तो इंसिडेंट फोटोन और दूसरा द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन ऑफ द एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब रिक्वायर्ड में टोटल 3 चीज़ें। समझ लें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। हमने एक टारगेट के ऊपर फोटोन को इंसिडेंट किया, इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ थी हमने ये फाइंड करके देनी है ये कितनी वेवलेंथ से हिट किया। इसकी स्कैटरिंग हमने 2 मरतबा ऑब्जर्व की। एक दफ़ा तब जब ये 30 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हुआ, दूसरा तब जब ये डिफ्लेक्ट हुआ 60 डिग्री पे। ठीक, तो एक फोटोन नहीं है यहाँ पर कितने फोटोन्स हैं? 2। एक दफ़ा जब स्कैटरिंग हमने ऑब्जर्व की तो कितने एंगल पे की? 30 डिग्री पे। दूसरी दफ़ा जो स्कैटरिंग हमने ऑब्जर्व की वो कौन सा एंगल पर है? इट इज़ एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमने 2 तरह की फाइंड कर रहे हैं। एक लैम्डा स्कैटर्ड व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरी दफ़ा लैम्डा स्कैटर्ड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब 2 पोर्शन हैं तो मैंने उसी तरह से कलर वेरिएशन ले आया हूँ, रेड के साथ ब्लू के साथ। और आप चाहें तो 1, 2 इस तरह से मेंशन करके इसको चल पड़े। सो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटोन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट, कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स। अगर यहाँ पर कॉम्पटन स्कैटरिंग हो रही है तो सबसे पहले तो हम इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ निकाल लेते हैं कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कितनी आती है। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला E इज इक्वल टू hc/λ, ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन पहले हिस्से में मैं इंसिडेंट फोटोन की चूँकि वेवलेंथ निकाल रहा हूँ तो मैं उससे लिख रहा हूँ लैम्डा आई इज इक्वल्स टू, लैम्डा आई से पहले E इज इक्वल्स टू hc/λ। लैम्डा उधर शिफ्ट करते हैं, लैम्डा आई इज इक्वल टू hc/E। So lambda I is equal to hc, h 6.63 into 10 raised power minus 34, c speed of light 3 into 10 raised power 8, 3 into 10 raised power 8 डिवाइडेड बाय E एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिंपली ख़त्म कर दें और उसको कन्वर्ट कर दें जूल्स में। तो एनर्जी को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करके लिखूँ तो इट विल बी 90 into 10 raised power 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट कर रहा हूँ जूल्स में। इस सारे को सॉल्व करें। 6.63 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 into 10⁻8 डिवाइडेड बाय 90 into 10⁻3 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁹। सो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये हो गई इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। दूसरे हिस्से में हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। अब स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? जब मैं स्कैटर्ड वेवलेंथ फाइंड करूंगा तो मुझे पता है स्कैटर्ड वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? स्कैटर्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू इंसिडेंट वेवलेंथ प्लस कॉम्पटन शिफ्ट जो उस केस के अंदर है।
इस कॉम्बिनेशन शिफ्ट को फाइंड करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लैम्डा एस इज इक्वल्स टू लैम्डा आई प्लस कॉम्बिनेशन शिफ्ट के लिए फॉर्मूला एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल। ये ब्लू वाला 60 पर है तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर दूंगा। सो लैम्डा एस इज इक्वल्स टू लैम्डा आई की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻11 प्लस प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय एम नॉट 9.1 10⁻⁻31 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा, और कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू में गिवन है 85 डिग्रीज, तो वो पुट हो जाएगा। वैल्यूज रिप्लेस करें तो मेरे पास सिचुएशन कुछ यूँ होती है 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 60 डिग्री। इस सारे को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर कुछ यूँ आता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1। मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, एड एंड पे करेंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो ये मेरे पास इस सारे को सॉल्व करके आंसर आ गया 1.214। इसको लिख देते हैं, लैम्डा एस इज इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 1.38 इंटू 10⁻⁻11। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। सो स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट इज यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये राउंड ऑफ करके बुक पे लिखा गया 14.12 पिकोमीटर। अगर इसको अपने पिकोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो लैम्डा एस इज इक्वल्स टू, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सो इट इज़ लैम्डा एस इज इक्वल्स टू 15 पिकोमीटर विच इज़ नियरली इक्वल टू द आंसर। ये हो गया 60 के लिए। नेक्स्ट दूसरी जो वेवलेंथ है वो हमने फाइंड करनी है लैम्डा स्कैटर्ड व्हेन द थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कुछ यूँ यूज़ कर देंगे, लैम्डा स्कैटर्ड इज इक्वल्स टू इंसिडेंट प्लस लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। लैम्डा स्कैटर्ड इज इक्वल टू इंसिडेंट की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻11 प्लस डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा जो इस केस में हमने पुट करना है रेड के केस में वो 30 डिग्री है। सो लैम्डा स्कैटर्ड इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय एम मैस 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 30 डिग्री। इस सारे को सॉल्व करें तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 30 डिग्री प्लस 1.38 इंटू 10⁻⁻11। इस सारे को सॉल्व करके पूरा सॉल्व करने के बाद लैम्डा एस इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। 4 के बाद आगे 1 भी है 1.41। सो लैम्डा एस इज इक्वल्स टू 14.1 इंटू 10⁻⁻12। मैंने पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो इधर एक पावर भी इंक्रीज़ कर ली। क्योंकि बुक पे आंसर पिकोमीटर्स में। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आंसर के लिए यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बट जिस तरह डाटा गिवन हो उसी तरह हम उसको यूज़ किया करते हैं। सो ये थे हमारे हाफ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो रिमेनिंग हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।